सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं भिवंडी शहर, महाराष्ट्र, पूरे देश और दुनिया को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देता हूँ। ये जो हमारा पर्व है, ये दिखाता है सेक्रीफाइस, ये कुर्बानी कहते हैं। ये कुर्बानी हम अपने लिए, देश के लिए और सभी की सुख शांति के लिए करते हैं। अलग अलग धर्मों में कुर्बानी का अलग अलग महत्व है और मैं आपके माध्यम से सभी को ये कहूँगा कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम जब पर्व मनाते हैं तो हम उसको साफ सुथरा रखें, वो सारे नियोजन का हम लोग ध्यान रखें। आज भिवंडी निज़ामपुरा महानगर पालिका में ये वाइट जो है पॉलीथीन बैग है, ये हम इसलिए दे रहे हैं हमारे जो NGO एहतसाब के ज़रिए कि जो कर्मचारी ये कचरा उठाते हैं, वो उठाते वक्त उनको दिक्कत ना हो, खून कहीं नहीं गिरे और बाद में डंपिंग में फेंकने के बाद ये थैला वो लोग ले लेंगे ताकि उसको हैंडल करने के लिए आसानी हो। एक छोटा सा जेस्चर है उन हमारे भाइयों का जो हमारे शहर की सेवा करते हैं, ये कचरा साफ करते हैं, वो हमारे बीच के लोग हैं। एक वो और हमारी निधि से 30 लाख रुपए की निधि से जो डस्टबिन है वो भिवंडी निज़ामपुरा महानगर पालिका को हम दे रहे हैं। अगर सेवकों के माध्यम से वो शहरियों के नागरिकों तक पहुँचेगी। एज आमदार ये हमारी छोटी सी कोशिश है, हमारी टीम की पूरी कोशिश है, हमारे उप महापौर, हमारे गठ नेता, हमारे सभी सीनियर नगर सेवक, हमारे नए नगर सेवक। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि भिवंडी शहर में हम किस तरह से लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर पाएँ और जितना हमसे हो सके उतना हम भाईचारा बढ़ाएं, उतना हम लोगों के साथ सहयोग करें। देखिए, मैं जहाँ का आमदार हूँ वहाँ मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये भिवंडी वेस्ट में भी मैंने कहा है कि जितने स्लॉटर हाउस है वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो ये महानगर पालिका डिसाइड करेगी कैसे करना है। सर, नाला सफाई को लेकर क्या करें? नहीं, नाला सफाई के लिए आप महापौर है और नगर सेवक है, उनसे पूछिए। अभी थोड़ी मेरी जिम्मेदारी कम हुई है। मैं अभी ये कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से भिवंडी में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बने, कैसे मेडिकल कॉलेज आए, कैसे हमारा उर्दू घर बने, कैसे हमारे EV बसेस जो है 100 वो कैसे जल्द से जल्द रास्ते पे चले। कल ही सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि जो उन्होंने वादा किया था जब मेट्रो का टेंडर हो रहा था, तो हम ये मुद्दा हमने रखा था कि हमारे ब्रिजेस भी बना के दो, हमारे रोड भी वाइड करके दो, हमारे कनेक्टिविटी भी करके दो। तो उन्होंने ऑफिशियल मिनट्स में रखा था कि जो आमदार का सुझाव है उसके हिसाब से एक कमेटी बने। वो कमेटी के अंदर MMRDA के और भिवंडी निज़ामपुरा महानगर पालिका के अधिकारी हो, जिसके चेयरमैन जो है आयुक्त महोदय हैं। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है और सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल MMRDA को आदेश दिए हैं कि वो रिपोर्ट को स्टडी करके उसको इम्प्लीमेंट करे। तो अब हमारा जो रोल है कि कैसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बने, कैसे हम यहाँ पर ज़्यादा रोजगार ला सके, कनेक्टिविटी कर सके, ये है। नाला सफाई के मुद्दे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने अपने एरिया में लोग काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। कुछ ऐसी बात अगर आपके ध्यान में आती हो कि जहाँ काम नहीं है, वो हमसे या हमारे साथी जो सीनियर नगर सेवक है, हमारे यंग नगर सेवक, उनसे आप संपर्क करें। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि हर काम को हम कर सकें। सर, ये जो आपने यहाँ पर केस दिया है, ऐसे में महानगर पालिका की कोई संबंधित अधिकारी नहीं है जिससे आपको आप? देखिए, इसलिए मैंने नहीं किया क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। मेरा काम है कि हैंड ओवर करना, मैं वो अपना काम पूरा करूँ। सर, ये दर्दनाक घटना है जो नाला सफाई की जो मौत होगी उसके ऊपर पूछ रहा हूँ, नाला सफाई हुई नहीं हुई? बिल्कुल, वो इमीडिएटली उस विषय के ऊपर FIR हुई है और आप देखेंगे कि आने वाले असेंबली में हम वो मुद्दा जोरदार देंगे। सबसे पहले मैं सभी भिवंडी वासियों को ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूँ। आमदार साहब कहीं ना कहीं हर वक्त हमारे भिवंडी शहर के लिए अच्छा सोचते रहते हैं और ये जो एक मुहिम है, पिछले हफ्ते आप देख सकते हो कि ऐसे कई यूनियन आ रहे थे जो बोल रहे थे कि कर्मचारी काम नहीं करेंगे, क्योंकि एक मेजर इशू जो आ रहा है हमारे एरिया में कि वेस्टेज हमारी जिम्मेदारी होना चाहिए कुर्बानी होने के बाद, वो वेस्टेज हम कहीं ना कहीं इधर उधर डंप कर देते। तो आमदार साहब ने एक बहुत अच्छी पहल की उसमें। उन्होंने सोचा कि ये सब पॉलीथीन जो बैग प्रोवाइड किया है, उनका उद्देश्य ये था कि कहीं ना कहीं हमारे कर्मचारी लोग को परेशानी ना हो और जो कुर्बानी करते हैं वेस्टेज इस पॉलीथीन बैग में डाल के हम अपने अपने सेंटर को, जो नज़दीकी सेंटर है 56 सेंटर हमारे पूरे भिवंडी में है, वो भिवंडी सेंटर को मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि आप कुछ भी वेस्टेज अपने परिसर में ना डालें, उसे क्लीन रखें और सेंटर पे हमारे कॉरपोरेशन के तरफ से पूरे अच्छे से प्रावधान किया गया है
और वो जो डंपर रहेगा, आप डंपर में जाके सेंटर के पास या डंपर के अंदर आप डालिए जो भी वेस्टेज है। कर्मचारी के अलावा और भी एक्स्ट्रा कर्मचारी आपने मतलब प्रोवाइड किए किसी इलाके में? महानगर पालिका ने एक अच्छी तैयारी की। लगभग इस वर्ष लगभग 200 डंपर गाड़ी हम 56 सेंटर पे दे रहे। हमारे तरफ से टैंकर्स 26 टैंकर हैं, वो टैंकर प्लस हमने जैसे अभी जो टैंकर्स वरेला तालाब जाके रिफ़िल करना चाहे, उसके लिए हमने एक नया सॉल्यूशन निकाला है कि जितने भी फायर ब्रिगेड के उनको रिफ़िलिंग में रखेंगे कि जिससे टाइम ना लगे और इजीली साफ़ सफाई हो सके। थैंक यू। स्पीड न्यूज भारत।